हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन पॉइंट के एक और नए वीडियो में। तो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की क्लास चल रही थी हमारी। उसमें हम बीएसटीसी और पीटीटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात कर रहे थे। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा राजस्थान के प्रमुख मेले एवं त्योहार। तो प्रमुख मेले एवं त्योहार हमारा टॉपिक रहेगा आज का, जिसमें हम बात करेंगे। ये पार्ट फर्स्ट होगा हमारा इस क्लास का, जिसमें हम कुल 30 प्रश्नों की बात करेंगे। महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों की बात करेंगे प्रमुख और मेले और त्योहार से संबंधित। तो 30 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, लास्ट में आंसर में कमेंट कमेंट में आंसर जरूर देना। और बात करते हैं आज के वीडियो की, और शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न क्या है हमारा, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। पहला प्रश्न है हमारा, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। बीकानेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में, उदयपुर में। तो मरु महोत्सव भी पूछा गया है। मरु महोत्सव जो है वो कहाँ मनाया जाता है। और ये जो सभी क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर के आए हुए प्रश्न हैं। आरपीएससी आरएसएसबी वाला द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं। तो इम्पोर्टेंट है सभी क्वेश्चन। तो ध्यान से पूरी क्लास को अच्छे से वॉच करें। बात करते हैं पहले प्रश्न में, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। मरु महोत्सव मनाया जाता है हमारे जैसलमेर में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जैसलमेर में मरु महोत्सव का आयोजन होता है। मरु महोत्सव का आयोजन कब होता है, तो दिसंबर में होता है। कब होता है, दिसंबर में आयोजन होता है मरु महोत्सव का। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। तो कौन सा युग्म जो है वो गलत है, पहचानिए। बेनेश्वर मेला डूंगरपुर, बादशाह का मेला ब्यावर, मरु महोत्सव बाड़मेर, कोदमेश्वर मेला सिरोही। तो हमने अभी बात की कि मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मरु महोत्सव जो है वो जैसलमेर में मनाया जाता है, बाड़मेर में नहीं मनाया जाता। जैसलमेर में मनाया जाता है। बाकी बेनेश्वर धाम मेला डूंगरपुर में मनाया जाता है, सही है। बादशाह मेला ब्यावर, कोतमेश्वर मेला सिरोही। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न क्या है अपना, तीसरे प्रश्न की बात करते हैं एक बार। तो तीसरा प्रश्न है हमारा, तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है। मेड़ता सिटी नागौर, परबतसर नागौर, देशनोक बीकानेर, घोगामेड़ी श्रीगंगानगर। तो तेजाजी पशु मेला कहाँ आयोजित होता है, सॉरी तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है। कहाँ आयोजित होता है, परबतसर नागौर में। परबतसर नागौर में आयोजित होता है तेजाजी का पशु मेला। और तेजाजी का मेला भी इसी यहीं पर आयोजित होता है। परबतसर डीडावन कुचमन डिडवाना डिडवाना कुचामन सिटी में है। अगर अगर नया जिले के हिसाब से पूछ ले तो डिडवाना कुचामन सिटी, ये जो है वो वहाँ पर है परबतसर। इसके अलावा बात करें तो अपने तेजाजी पशु मेले का आयोजन कब होता है, श्रावण और भाद्रपद माह में। श्रावण और भाद्रपद माह में आयोजन होता है। 15 दिन के लिए ये महोत्सव होता है। और तेजाजी का जो पशु मेला था वो, तेजाजी पशु मेला जो था वो 2019 से पहले आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो इसी में जो देशनोक बीकानेर है, देशनोक बीकानेर में करणी माता का मंदिर है। यहाँ पर करणी जो माता है, करणी माता जो है वो राठौड़ों की आराध्य देवी है। उसका मंदिर कहाँ पर स्थित है, देशनोक बीकानेर में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न है, तो मेड़ता सिटी नागौर, मेड़ता सिटी नागौर मीराबाई की, मेड़ता मीराबाई से संबंधित शहर है मीराबाई। नेक्स्ट बात करते हैं, चौथा प्रश्न। तो चौथा प्रश्न क्या है, अजमेर में, अजमेर में प्रतिवर्ष उर्स का मेला किस समय आयोजित होता है। तो अजमेर में प्रतिवर्ष उर्स का मेला जो आयोजन होता है वो कब होता है। प्रतिवर्ष पहली रजब से 9 रजब तक, मुहर्रम के 2 माह के बाद, रमज़ान के 2 माह से 10 दिन के बाद, रमज़ान के 4 माह के बाद। ये जो ये जो है वो मतलब कि कौन सा कैलेंडर के हिसाब से है, तो ये कैलेंडर है कौन सा, संवत के अनुसार है। किस संवत के अनुसार, हिजरी संवत के अनुसार है। ये जो हिजरी संवत का कैलेंडर है उसके अनुसार है। तो इनमें हमारा इसमें हमारा आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो बात करते हैं अपने, तो ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं पहले उन्हें एक बार फिर से देखते हैं। प्रतिवर्ष पहली रजब से 9 रजब तक, कहाँ पर, तो अजमेर में इसका आयोजन, तो उर्स का आयोजन। और इसके बाद क्या दे रखा है, मुहर्रम के 2 माह के बाद और रमज़ान के 2 माह के 10 दिन के
बाद। और लास्ट ऑप्शन क्या है, तो रमजान के 4 माह बाद। तो अजमेर में किसका आयोजन होता है, प्रतिवर्ष किसका आयोजन होता है, उर्स का आयोजन होता है। ये कब होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, प्रतिवर्ष 1 रजब से 9 रजब तक। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, पांचवा प्रश्न क्या है अपना, बात करते हैं। तो बोहरा समाज का उर्स कहाँ पड़ता है, बोहरा समाज का उर्स कहाँ पड़ता है, तो बाड़मेर में, अजमेर में, कलियाकोट में, उदयपुर में। तो बोहरा समाज का उर्स कहाँ पड़ता है, कलियाकोट डूंगरपुर में। कहाँ पर, कलियाकोट डूंगरपुर में यह उर्स पड़ता है। और किस समाज का है, बोहरा समाज का उर्स पड़ता है गलियाकोट डूंगरपुर में। और गलियाकोट डूंगरपुर की बात करें तो यहाँ का रमकड़ा उद्योग भी फेमस है, रमकड़ा उद्योग गलियाकोट डूंगरपुर का ही प्रसिद्ध है रमकड़ा उद्योग। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, छठा प्रश्न अपना। तो छठा प्रश्न क्या है अपना, इसकी बात करते हैं। तो बादशाह का मेला कहाँ पड़ता है, बादशाह बाग का मेला कहाँ पड़ता है, भरतपुर में, दौसा में, ब्यावर में, बाड़मेर में। तो बादशाह मेला कहाँ पड़ता है, तो हमारे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ब्यावर में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, तो ब्यावर में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ब्यावर में पड़ता है किसका मेला, तो बादशाह का मेला। इसके अलावा बात करें तो ब्यावर जो है वो अभी नया जिला बना है, पहले कहाँ किस में आता था, तो अजमेर में आता था। किस में आता था, पहले हमारे अजमेर में आता था, और अभी यह नया जिला बन चुका है। तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा अजमेर, अजमेर में बढ़ता है। और कब बढ़ता है, तो फाल्गुन पूर्णिमा को, फाल्गुन पूर्णिमा को बढ़ता है बादशाह का मेला, ब्यावर में बढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं अपने, सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न क्या है अपने, तो इसकी बात करते हैं। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में लगता है, जो पुष्कर का मेला है वो किस माह में लगता है, अक्टूबर में, नवंबर में, फरवरी में, मार्च में। तो राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में लगता है, तो नवंबर माह में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, नवंबर माह या फिर कार्तिक कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक, कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक मेला पड़ता है। किसका मेला, तो पुष्कर मेला पड़ता है, राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध मेला है, नवंबर में पड़ता है। और इसे जो है वो सब राजस्थान का सबसे बड़ा रंग बिरंगा मेला, यहाँ पे सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं यहाँ पर, इसी कारण इसे राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो आठवां प्रश्न है कि पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है, यानी किस तिथि को संपन्न होता है। तो हमने अभी बात की कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इसमें बिना देखे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक। कब तक पड़ता है, कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक पड़ता है। राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है, राजस्थान का रंग बिरंगा मेला है, और सर्वाधिक विदेशी पर्यटक जिस मेले में आते हैं वह मेला है। इसके बाद बात करते हैं, तो इस यहाँ पर सर्वाधिक ऊँटों की बिक्री होती है, और गीर गायों की बकरी होती है सर्वाधिक। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या है, तेजाजी दशमी तेजा दशमी को, वीर तेजाजी का मेला किस दशमी को पड़ता है, यानी कब पड़ता है, तेजाजी का मेला दशमी को पड़ता है, पर कब पड़ता है, श्रावण शुक्ल दशमी को, आश्विन शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को, कार्तिक कृष्ण दशमी को। तो जो तेजाजी वीर तेजाजी पशु मेला है या फिर वीर तेजाजी मेला है वो कब पड़ता है हमारे, तो ये कब पड़ता है, भाद्रपद भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को पड़ता है वीर तेजाजी का मेला। और वीर तेजाजी का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को पड़ता है, इसी दिन वीर तेजाजी की आराधना की जाती है गाँवों में। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की अपने। तो नेक्स्ट प्रश्न है 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न क्या है, तो इसकी बात करते हैं। आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला, आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला किस जिले में पड़ता है, किस जिले में पड़ता है बेणेश्वर धाम मेला। तो डूंगरपुर में, झालावाड़, सॉरी, डूंगरपुर में, झालावाड़ में, बारा में, या फिर बांसवाड़ा में। तो कौन सा मेला, तो हमारे कौन सा हो गया, आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर धाम मेला कब कहाँ पड़ता है, डूंगरपुर में पड़ता है, बेणेश्वर धाम नवा टापरा डूंगरपुर, नवा टापरा डूंगरपुर में यह मेला पड़ता है, बेणेश्वर धाम मेला। और बेणेश्वर धाम की स्थापना किसने की, तो संत मावजी ने की, संत मावजी, इनकी बात हमने संत और संप्रदाय में की थी। संत मावजी ने रसोड़िया आंदोलन चलाया था, बेणेश्वर धाम मेले का, बेणेश्वर धाम, जो बेणेश्वर धाम है उसका स्थापना की थी। और यहीं पर इन्होंने इन्होंने किसकी स्थापना की थी,
निष्कलंकी संप्रदाय की। निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना की थी संत महावजी ने। और ये मेला कब पड़ता है बेणेश्वर धाम मेला? तो माघ पूर्णिमा को पड़ता है। बेणेश्वर धाम मेले का आयोजन कब होता है डूंगरपुर में? तो माघ पूर्णिमा को मिलता है। और इसकी बात करें तो इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। कि क्या कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। और ये कहाँ पड़ता है? तो सोम, माही और चाकम के संगम पर है बेणेश्वर धाम। कहाँ पर है? सोम प्लस माही और चाकम तीनों के संगम पर है बेणेश्वर धाम की स्थापना की संत मावजी ने। नेक्स्ट प्रश्न, 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है, नौहर तहसील हनुमानगढ़ में कौन से प्रसिद्ध मेले का आयोजन होता है? नौहर हनुमानगढ़ में, नौहर हनुमानगढ़ में कहाँ पर? नौहर हनुमानगढ़ में किस मेले का आयोजन होता है? बाणगंगा मेला, चारभुजा मेला, गोगाजी मेला, शीतला माता मेला। तो नौहर हनुमानगढ़ में किस मेले का आयोजन होता है? किसका होता है? हमारे किसका हो जाएगा? गोगाजी मेले का आयोजन। गोगाजी मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? नौहर हनुमानगढ़ में। और नौहर हनुमानगढ़ में होता है, यहीं पर स्थित है गोगाजी, गोगामेडी, गोगामेडी, गोगामेडी स्थित है कहाँ पर? नौहर हनुमानगढ़ में। और यहाँ पर कब पड़ता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगामेडी मेला पड़ता है, जिसे गोगाजी का गोगाजी मेला भी कहते हैं। और नौहर हनुमानगढ़ में यह पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न, कर लीजिएगा, पिछली बार पूछा गया प्रश्न है कि करौली, धौलपुर, सोय माधोपुर और भरतपुर बाबू महाराज का मेला किस जिले में पड़ता है? तो बाबू महाराज का मेला कहाँ पर पड़ता है? तो इसकी बात हो जाएगी हमारे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, धौलपुर में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बाबू महाराज का मेला धौलपुर में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 14वां प्रश्न। तो 14वां प्रश्न क्या है? केला देवी का मेला कब पड़ता है? यानी कि केला देवी का मेला कब लगता है? ऑप्शन देखते हैं, चैत्र कृष्ण पक्ष को, चैत्र शुक्ल पक्ष को, वैशाख शुक्ल पक्ष को, या फिर वैशाख कृष्ण पक्ष को। तो केला देवी का मेला कहाँ कब पड़ता है? कहाँ पड़ता है बात करें तो पहले कहाँ पड़ता है? त्रिकुट पर्वत करौली। और कब पड़ता है ये? तो इसकी बात करते हैं, कब पड़ता है? चैत्र शुक्ल पक्ष में। चैत्र शुक्ल पक्ष में पड़ता है केला देवी का मेला। और केला देवी की आराधना में जो इनके अनुयायी होते हैं वो लांगुरिया नृत्य करते हैं। लांगुरिया नृत्य किया जाता है। केला देवी की आराधना में लांगुरिया नृत्य किया जाता है। और इसका मेला कहाँ पर पड़ता है? त्रिकुट पर्वत करौली में, चैत्र शुक्ल पक्ष में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 15वां प्रश्न। तो 15वां प्रश्न क्या है? कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? कपिल मुनि का मेला कहाँ पर लगता है? तो कपिल मुनि का मेला कहाँ पर लगता है? पुष्कर में, कोलायत में, होगामेडी में, मुकाम में। तो कपिल मुनि जो है उनका मेला कहाँ पर लगता है? हमारे होगा सॉरी कोलायत जी बीकानेर में। कहाँ पर लगता है? कोलायत जी बीकानेर में लगता है। और ये कब लगता है? फाल्गुन, कब लगता है? सॉरी, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कार्तिक पूर्णिमा को लगता है कपिल मुनि का मेला। ये किस जनजाति का? सहरिया जनजाति का प्रसिद्ध मेला है। सहरिया जनजाति का इस मेले में भाग लेते हैं। कपिल मुनि का मेला है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है अपना 16वां प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 16वां प्रश्न है, इसकी बात करते हैं, जिला जिसमें प्रसिद्ध भरथरी मेला आयोजित होता है। कौन सा जिला है जिसमें प्रसिद्ध प्रसिद्ध भरथरी मेला आयोजित होता है? जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा। तो जो भरथरी मेला है वो कहाँ पर आयोजित होता है? अलवर में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अलवर में आयोजित होता है। अलवर में आयोजित होता है कौन सा? भरथरी मेला। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न। ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जोधपुर में, बीकानेर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में। तो ऊंट महोत्सव है जो कहाँ मनाया जाता है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बीकानेर में। और मैं आप सभी से एक प्रश्न रखता हूँ आपके सामने कि मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? इसका आंसर कमेंट कीजिए। तब तक इसके अलावा बात करें नेक्स्ट, तो जो थार महोत्सव है, कहाँ कौन सा? थार महोत्सव। थार महोत्सव मनाया जाता है जोधपुर में। कहाँ पर? थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? अपने जोधपुर में।
और कौन सा, तो ग्रीष्म महोत्सव। ग्रीष्म महोत्सव की बात करें इसके अलावा तो ग्रीष्म महोत्सव मनाया जाता है माउंट आबू पर। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू पर मनाया जाता है। इसके अलावा हमने मरु महोत्सव की बात करी तो मरु महोत्सव जो है वो कहाँ मनाया जाता है? मरु महोत्सव तो कहाँ मनाया जाता है मरु महोत्सव? तो जैसलमेर में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जैसलमेर में मनाया जाता है मरु महोत्सव। तो नेक्स्ट प्रश्न आगे की बात करते हैं। अपना नेक्स्ट प्रश्न है 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न क्या है अपना? 18वां प्रश्न की बात करते हैं। पौष मास में आयोजित होने वाला मेला है, जो पौष माह है उसमें आयोजित होने वाला मेला कौन सा है? जीण माता का मेला, दधी माता का मेला, रणकपुर मेला, नाकोड़ा जी का मेला। तो कौन से मास की बात हो रही है? पौष मास की। पौष मास में कौन सा मेला आयोजित होता है? नाकोड़ा जी का मेला। और नाकोड़ा जी मेला है, जो नाकोड़ा पर्वत है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है हमारे जालोर सांचौर क्षेत्र में। जालोर सांचौर क्षेत्र में जो हल्देश्वर पहाड़ियाँ हैं उनकी स्थिति नाकोड़ा पर्वत स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 19वां प्रश्न। तो नेक्स्ट 19वां प्रश्न क्या कहता है अपना? तो 19वें प्रश्न की बात करते हैं। अलवर महोत्सव का आयोजन किस माह में होता है? जो अलवर महोत्सव है उसका आयोजन किस माह में होता है? जून, दिसंबर, फरवरी, अप्रैल। तो इसका आंसर कमेंट कीजिए। तब तक मैं आप सभी के लिए एक प्रश्न और रखता हूँ। हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आंसर कमेंट कीजिए। तब तक बात करते हैं अलवर महोत्सव की। तो अलवर महोत्सव कब किस माह में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है फरवरी में। फरवरी में मनाया जाता है, शीत ऋतु में मनाया जाता है अलवर महोत्सव। और इसके अलावा बात करें हाथी महोत्सव की, तो हाथी महोत्सव हमारे मनाया जाता है जयपुर में। जयपुर में मनाया जाता है हाथी महोत्सव। तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 20वां प्रश्न। तो 20वां प्रश्न क्या है अपना? मेले और जिले निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? करणी माता का मेला बीकानेर जिला, देशनोक बीकानेर में मनाया जाता, देशनोक बीकानेर में दधी जो करणी माता का मेला पड़ता है। रामदेवरा मेला जैसलमेर, पोखरण जैसलमेर। रामदेवरा मेला पोखरण जैसलमेर में पड़ता है। बेणेश्वर धाम मेला बांसवाड़ा। नवा टापरा डूंगरपुर। कहाँ पड़ता है ये? नवा टापरा डूंगरपुर। कैला देवी का करौली में, कैला देवी मेला करौली, त्रिकूट पर्वत। तो ये आंसर कौन सा गलत हो गया इसमें? ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। बेणेश्वर धाम मेला बांसवाड़ा में नहीं पड़ता, नवा टापरा डूंगरपुर में पड़ता है। कौन सा? बेणेश्वर धाम मेला नवा टापरा डूंगरपुर। बाकी कैला देवी मेला त्रिकूट पर्वत करौली, करणी माता मेला देशनोक बीकानेर, रामदेवरा मेला पोखरण जैसलमेर। नेक्स्ट आगे की बात करते हैं 21वां प्रश्न। तो आगे 21वां प्रश्न क्या है? तो बाणगंगा मेला कहाँ लगता है? जयपुर जिले में, टोंक जिले में, सवाई माधोपुर जिला, अलवर जिला। पड़ता है जयपुर जिले में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जयपुर जिले में पड़ता है बाणगंगा मेला। बाणगंगा मेला की उद्गम कहाँ से है? बाणगंगा नदी का बैराट की पहाड़ियाँ, बैराट की पहाड़ियाँ जो अभी कहाँ हैं? तो ये भी कौन से जिले में आती हैं? तो कोटपुतली बहरौर जिले में आती हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न क्या है अपना? तो 22वें प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है श्रावण कृष्ण तृतीया को, कार्तिक पूर्णिमा को, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को, चैत्र शुक्ल एकम को। तो राजस्थान में बड़ी तीज कब मनाई जाती है? इसकी बात करते हैं। तो बड़ी तीज जो है वो कब मनाई जाती है? सी करेक्ट हो जाएगा, भाद्रपद शुक्ल तृतीया। भाद्रपद शुक्ल तृतीया, सॉरी भाद्रपद शुक्ल नहीं होगा, यहाँ पर गलत हो गया थोड़ा, भाद्रपद कृष्ण तृतीया। मैं भी सोच रहा कि इसमें से आंसर कौन सा करेक्ट है, पर यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बड़ी तीज मनाई जाती है। इसके अलावा बात करते हैं तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न क्या है अपना? बात करते हैं 23वें प्रश्न की। तो 23वां प्रश्न है सातुड़ी तीज का पर्व मनाया जाता है। सातुड़ी तीज का पर्व कब मनाया जाता है? तो इसकी बात करते हैं। तो
भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को, कार्तिक पूर्णिमा को। तो सातुड़ी तीज जो है वो कब मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सातुड़ी तीज या फिर बड़ी तीज जो है उसे एक और कहते हैं, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है, सातुड़ी तीज या फिर बड़ी तीज। नेक्स्ट प्रश्न 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न क्या है? छोटी तीज का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? छोटी तीज का त्योहार कब मनाया जाता है? तो चैत्र, श्रावण, भाद्रपद, कार्तिक। छोटी तीज कब मनाई जाती है? श्रावण में। श्रावण महीने में आती है छोटी तीज। बाकी चैत्र महीने में तो हमारा कौन सा आता है? गणगौर का त्योहार। गणगौर का त्योहार, गणगौर को ही राजस्थान में त्योहारों का अंत माना जाता है। त्योहारों का अंत गणगौर को ही माना जाता है। और गणगौर कब आती है? तो गणगौर आती है चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को। चैत्र शुक्ल तृतीया को आती है कौन सी? तो गणगौर। इसके बाद बात करते हैं 25वें प्रश्न की। चल जूलनी क्या एकादशी मनाई जाती है? 25वां प्रश्न है अपना, चल जूलनी एकादशी कब मनाई जाती है? कार्तिक शुक्ल एकादशी को, चैत्र कृष्ण एकादशी को, माघ कृष्ण एकादशी को, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। तो चल जूलनी एकादशी कब मनाई जाती है? तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। चल जूलनी 11 के दिन जो ठाकुर जी महाराज हैं उनको बेवाण में बिठाकर नहलाने ले जाया जाता है, या फिर जो ठाकुर जी महाराज हैं उनको बेवाण में बिठाकर गांव में, पूरे गांव में घुमाया जाता है और क्या किया जाता है? उन्हें नहलाया जाता है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। ये जो है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न क्या है? फूल डोल उत्सव मनाया जाता है प्रणामी पंत द्वारा, वल्लभ पंत द्वारा, राम स्नेही पंत द्वारा, सतनाम पंत द्वारा। तो फूल डोल उत्सव, फूल डोल उत्सव जो है किसके द्वारा मनाया जाता है? राम स्नेही संप्रदाय द्वारा। राम स्नेही संप्रदाय द्वारा फूल डोल उत्सव मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? शाहपुरा में। शाहपुरा में। राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना किसने की? रामचरण जी। संत रामचरण जी ने राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की। इसके अलावा बात करें तो फूल डोल उत्सव जो है वो कब मनाया जाता है यहाँ पर? तो चैत्र महीने में मनाया जाता है, द्वितीया से पंचमी तक मनाया जाता है, 3 दिन तक मनाया जाता है। और यहाँ पर जो है वो फूल डोल महोत्सव के दिन यहाँ पर सवारी भी निकाली जाती है शाहपुरा में। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। 27वां प्रश्न। 27वां प्रश्न क्या है? धींगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है? जो धींगा गणगौर है वो किस शहर की प्रसिद्ध है? तो इसकी बात करते हैं तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए अजमेर, झालावाड़, कोटा, उदयपुर। धींगा गणगौर होगी तो धीना गणगौर, धीना गंवर ये कहाँ की प्रसिद्ध है? धींगा गणगौर तो किस शहर की प्रसिद्ध है, पर धीना गंवर किसकी कहाँ की प्रसिद्ध है? इसकी आंसर कमेंट कीजिए। तब तक बात करते हैं धींगा गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उदयपुर की। धींगा गणगौर जो है वो उदयपुर की प्रसिद्ध है। और बात करते हैं तो धीना गंवर की बात करें तो धीना गंवर बेतमाह मेला, इसका पूरा नाम क्या है? धीना गंवर बेतमाह मेला। ये कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। कहाँ का प्रसिद्ध हो गया? ये जोधपुर का प्रसिद्ध है। और धींगा गणगौर जो है उदयपुर की प्रसिद्ध है। और गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? लालसोट दौसा की। लालसोट दौसा की प्रसिद्ध है गणगौर। और इसके अलावा बात करें तो धीना गंवर, जो धीना गंवर है, धीना गंवर ये कब आती है? तो ये मेला कब आता है? तो वैशाख शुक्ल तृतीया को आता है। कौन सा? तो धीना गंवर। इसके बाद बात करते हैं 28वें प्रश्न की। 28वां प्रश्न क्या है अपना? इसकी बात करते हैं तो 28वां प्रश्न है, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाए जाने वाला त्योहार है। जो श्रावण मास की षष्ठी है उस दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो गणगौर, उबछठ, गुड़ला, फूल डोल। तो गणगौर तो मनाई जाती है वैशाख शुक्ल तृतीया को, अभी बात की। फूल डोल उत्सव चैत्र माह में आता है। गुड़ला उत्सव भी कब आता है? फाल्गुन माह में। गुड़ला उत्सव फाल्गुन माह में आता है। और उबछठ, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उबछठ जो है वो श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को आती है। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को आती है उबछठ। इसके अलावा गणगौर तो हमने वैशाख माह
गुड़ला फाल्गुन माह, फूलडोल चैत्र माह में आता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न। तो 29वां प्रश्न क्या है? वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार आते हैं? तो बड़ी तीज या ऋषि पंचमी, आखा तीज या नाग पंचमी, छोटी तीज या बसंत पंचमी, गणगौर या फिर रक्षा बंधन। तो कौन सा आते हैं? वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी। तो वैशाख कृष्ण तृतीया आ जाती तो अभी उसकी बात हो जाएगी गणगौर की। क्या आती है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, आखा तीज और नाग पंचमी। आखा तीज और नाग पंचमी आती है वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को। तो आखा तीज के दिन ही राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं राजस्थान में आखा तीज के दिन, और इस दिन पूरे दिन ही मुहूर्त रहता है। और वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन आखा तीज आती है, श्रावण कृष्ण पंचमी के दिन नाग पंचमी आती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 30वां प्रश्न। तो 30वां प्रश्न क्या है अपना? तो कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? किस माता का मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? करणी माता का मेला, नारायणी माता का मेला, सती माता का मेला, शीतला माता का मेला। तो कौन सा मेला जो है वो वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो हमारा हो जाएगा करणी माता का मेला। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। करणी माता का मेला जो है वो साल में 2 बार आयोजित होता है। दोनों नवरात्रों में होता है। कब होता है? दोनों नवरात्रों में होता है। नवरात्रों में, दोनों नवरात्रों में आयोजित होता है करणी माता का मेला। और कहाँ पर होता है? देशनोक बीकानेर में। देशनोक बीकानेर में ये आयोजन होता है इस मेले का। और करणी माता का मेला जो है दोनों नवरात्रों में आयोजन होता है। तो ये दोस्तों, ये थी हमारी आर्ट एंड कल्चर से संबंधित मेले और त्योहार। इसकी पार्ट फर्स्ट की वाली क्लास थी। इसमें हमने बात की कुल 30 प्रश्नों के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे बात करेंगे और उसमें प्रमुख मेलों की बात करेंगे। फिर बाद में त्योहार से संबंधित करेंगे, क्योंकि बीएसटीसी और पीटीटी में 2 से 3 प्रश्न जो हैं वो त्योहार और मेले से पूछे जाते हैं। कई बार 2 प्रश्न मेले से और 3 प्रश्न त्योहार से पूछे जाते हैं। कुल 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए बात करेंगे इसकी नेक्स्ट क्लास में एक बार और।